नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं क्या किया हूँ, साइंस का वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आपको 2021 के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका काफ़ी वीवीआई है कि श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रम है, जबकि श्वासोच्छ्वास जो होता है ना भौतिक प्रक्रिया है। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। यह कोशिका में संपन्न होता है और यह श्वासोच्छ्वास जो होता है फेफड़ा में संपन्न होता है। तो बस ये लिखना है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर जाइए अपने क्वेश्चन को, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अमीबा अपना भोजन, क्वेश्चन ये पूछा जाता है अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से पकड़ता है या बनाता है या शिकार करता है, ठीक है। तो अमीबा सूक्ष्म जीव है जो अपना भोजन बनाता है तथा सूक्ष्म पौधे के को भी अपना भोजन बनाता है। जो जल में तैरते रहते हैं इसके भोजन ग्रहण करने के तरीका हाइलोजिक है और यह पदार्थ बनाकर अपना शिकार करता है। पदार्थ बोलते हैं कुटपाद का निर्माण करता है और ये देखिए शिकार किस प्रकार से करता है आप सभी को पता है। यहाँ भोजन है, इसको घेरते घेरते घेर लेगा, ठीक है। इस प्रकार से कुट पदार्थ का निर्माण के द्वारा भोजन तैयार कर लेता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अधिकांशतः ये 2012 में पूछा हुआ था क्वेश्चन और आगे भी आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों को कैसे परिवर्तन करेंगे। तो तीन चीज़ आपको याद करना है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस बोलते हैं कम से कम वस्तु का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। रिसाइकल बोलते हैं पुनः चक्रण, बोले तो प्लास्टिक जो भी होता है ना उसको फिर से उपयोगी वस्तु बनाना चाहिए। और तीसरा क्या है, रीयूज, बोले तो जो यूज किया हुआ चीज़ है उसको फिर से उपयोग करना, उसी को बोलते हैं रीयूज। तो तीन आपके एग्जाम में पूछता है। 3R का मतलब क्या होता है, 3R का मतलब रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, है ना। हिंदी में अगर पूछे तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है और फिर से आने की संभावना है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और इस क्षति को सीमित करने के लिए आप क्या कदम उठाइएगा। देखिए ओजोन परत का जो क्षति होता है वह CFC गैस से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्षति होता है। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको बता दूं, रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जो होता है ना, अग्निशामक जो यंत्र होता है, सभी में CFC गैस निकलते हैं। CFC गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, इसका कम से कम प्रयोग कीजिए रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। इससे ओजोन परत में क्षति नहीं पहुंचेगा। कम से कम जब प्रयोग कीजिएगा तो CFC गैस जो होगा वह कम निकलेगा, जब कम निकलेगा तो क्षति नहीं होगा। तो बस अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी भाषा में भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस भाषा में यदि तैयारी करना नहीं चाहते हैं तो आप लोग केवल क्वेश्चन को देख लीजिए, अपनी भाषा में भी तैयारी कर सकते हैं और ये जो भाषा है इस भाषा में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। नर तथा मादा हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। देखिए नर में जो होता है वह शुक्राणु होता है, मादा में होता है अंडाणु होता है, ठीक है। अब इसका क्या कार्य है मैं आपको बता दूं। देखिए इसका कार्य क्या है, शुक्राणु वृषण में होता है, अंडाणु योनि में होते हैं, गर्भाशय में प्रवेश करती है और शुक्राणु का निर्माण लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है और संतति कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाता है और परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह से मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। अंडाणु इस प्रकार से होता है, मैं आपको बताऊं, और शुक्राणु जो होता है इस प्रकार से पूंछ टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें जो छिद्र कर देता है ना, इसमें अंदर जो प्रवेश करता है लाखों शुक्राणु रहते हैं और जो अंदर प्रवेश करते हैं वही जाइगोट का निर्माण करते हैं और वही जाइगोट आगे चल करके
भ्रूण का निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीबा में पोषण किस प्रकार के होता है? तो अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। यह कीटभक्षी है। डायटम जो जल में तैरते रहता है, जब इसके संपर्क में आता है तो यह पादप उत्पन्न करता है जो भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। कूटपाद जो होता है ना, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और रिक्त स्थान बना लेता है, उसमें अपना भोजन को क्या कर लेता है, अंतर्ग्रहण कर लेता है। तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग, मैं इसका लिंक आप लोग मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना। इसका क्वेश्चन आप लोग केवल नोट कीजिए, नेफ्रॉन का नामांकित स्वचित्र बनाएं। नेफ्रॉन का नामांकित स्वचित्र बनाएं। ये क्वेश्चन काफ़ी हिट है आपके एग्जाम के लिए। 2012 में पूछा, 15 में पूछा, फिर से 12 में पूछा, 13 में पूछा, 16 में पूछा। तो कितना बार पूछा जा चुका है। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए या संरचना के बारे में वर्णन करें। तो ये भी आपका दिया हुआ है, इससे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नहीं तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। काफ़ी विविध क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी कोई। तो जो संभावने वाले क्वेश्चन है मैं उसको करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपसे एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो अगर आए तो, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री बताइए। तो सबसे पहले जल चाहिए, तब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, तब सूर्य प्रकाश का होना आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। चलिए कच्ची सामग्री यह हो गया। अगला क्वेश्चन एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है और इसके दो प्रमुख अंगों का वर्णन करें। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाएंगे। और 2 बार क्या मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये मात्र 2 साल के लिए ही बता रहा है। इसमें उत्सर्जन जो होता है ना, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में बने नेत्रजनीय हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। बोले तो शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन करता है? तो नेफ्रॉन करता है। उत्सर्जी अंग पूछता है तो वृक्क मानिएगा, वृक्क के सहारे से निकलता है बेकार पदार्थ। त्वचा से पसीना निकलता है, वो भी बेकार पदार्थ है। फेफड़ा से भी, है ना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो ये उत्सर्जी अंग है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। मैं आपको सोशल साइंस का अगले पार्ट में मैं कराऊंगा वीवीए क्वेश्चन। ये आपका बायो का था और केमिस्ट्री का भी मैं करा दूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी को।